कैराना में फैलाई थी दहशत, पलायन के आंसुओं से गलियों को भिगोया था उसी फुरकान को योगी की पुलिस ने पहुंचाया जहन्नुम। बेगम रेशमा की निकली अकड़। योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, यूपी में रहना है तो अपराध छोड़ दो। पिछली सरकारों के दौर में पलने वाले अपराधियों को लगा कि ये सिर्फ एक चुनावी नारा है, लेकिन योगी राज में जब खाकी का एक्शन शुरू हुआ तो बड़े बड़े गैंगस्टर की रातों की नींद उड़ गई। बुधवार को शामली पुलिस ने मुकीम काला गैंग के सबसे खुखार 1 लाख के इनामी शार्प शूटर फुरकान को मुठभेड़ में मार गिरा। जिस कैराना को कभी खौफ और पलायन के आंसुओं में डुबोया गया था, वहां आज इंसाफ का परचम कैसे लहराया, कैसे योगी की पुलिस ने इस कुख्यात अपराधी का खात्मा किया, चलिए आपको पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। दोस्तों, फुरकान कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसका आपराधिक सफर साल 2003 में शुरू हुआ। शुरुआत लूट, डकैती और अवैध हथियारों के मामलों से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो वेस्ट यूपी के सबसे खतरनाक अपराधियों में गिना जाने लगा। साल 2004 में पहले मर्डर के बाद उसका नाम पुलिस की सूची में ऊपर चढ़ता चला गया और फिर उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रंगदारी, लूट, जानलेवा हमला, पुलिस पर फायरिंग, सरकारी काम में बाधा डालना, कस्टडी से फरार होने की कोशिशें और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर मामलों की लंबी फेहरिस्त उसके नाम जुड़ती चली गई। शामली, सहारनपुर और बागपत के अलग अलग थानों में तो उसके खिलाफ करीब 30 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मुकीम काला गैंग का सक्रिय शूटर बन गया और व्यापारियों से रंगदारी वसूलने का जिम्मा संभालने लगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में व्यापारियों के बीच उसका नाम सुनते ही दहशत फैल जाती थी। अगर कैराना के इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों की बात होगी तो साल 2014 का नाम जरूर लिया जाएगा। 16 अगस्त 2014 को कैराना की मुख्य चौक बाजार में व्यापारी और व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष विनोद कुमार सिंघल ने की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि रंगदारी न देने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया था। व्यापारी परिवारों में डर इतना बढ़ गया कि कई परिवार कैराना छोड़कर चले गए। इसके बाद तत्कालीन सांसद हुकुम सिंह ने 346 परिवार के पलायन का मुद्दा उठाया था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। कैराना सिर्फ एक कस्बा नहीं रहा, बल्कि कानून व्यवस्था पर बहस का केंद्र बन गया। इसके बाद प्रदेश की सत्ता बदली और हालात बदलने का दावा किया गया। पुलिस ने सत्यापन कराया, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई और धीरे धीरे कई परिवार वापस लौटने लगे। दोस्तों, इन्हीं परिवारों में दिवंगत व्यापारी विनोद सिंघल का परिवार भी शामिल था। आपको बता दूं, नवंबर 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने विनोद सिंघल की बेटी कनक से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा था, बेटा अब तो डर नहीं लगता? तब कनक ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा आज तक होती है। आपको बता दूं, उसने कहा, महाराज जी आप है तो डर कैसा, लेकिन उस बदमाश को मैंने कुछ दिन पहले अपनी गली के बाहर खड़ा देखा था। एक मासूम बच्ची की ये बात सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली थी। मुख्यमंत्री ने उसी मंच से अपराधियों को कड़ी चेतावनी दी थी और उसके कुछ ही दिनों बाद फुरकान ने भी एनकाउंटर के डर से अपनी जमानत निरस्त कराकर दोबारा जेल जाना बेहतर समझा। उस समय इस घटना को प्रदेश की जीरो टॉलरेंस नीति से जोड़कर देखा गया था। अब बुधवार को पुलिस मुठभेड़ में फुरकान का अंत हो गया। पुलिस के मुताबिक करीब 1 घंटे तक वो छिपा-छिपाकर फायरिंग करता रहा, लेकिन आखिरकार जवाबी कार्रवाई में मारा गया। 1 लाख के इनामी इस अपराधी के अंत के साथ ही उस लंबे आपराधिक अध्याय का भी अंत हो गया, जिसने 2 दशकों से ज्यादा समय तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खौफ का माहौल बनाए रखा था। यही वजह कि इस कार्रवाई के बाद कैराना और आसपास के इलाकों में इसे राहत वाली खबर के तौर पर देखा जा रहा है। फुरकान की कहानी सिर्फ उसके अपराधों तक सीमित नहीं रही। पुलिस के अनुसार लंबे समय तक उसने जेल में रहने के दौरान उसकी पत्नी रेशमा का नाम भी नशीली पदार्थों की तस्करी के मामले में सामने आया।
कई बार उसे स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई और उसे जेल भी भेजा गया। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर उसके कथित तौर पर स्मैक बेचने के वीडियोस भी सामने आए थे। यानी जिस परिवार का नाम कभी रंगदारी और गैंगस्टर नेटवर्क से जुड़ा था, बाद में उसी परिवार का नाम मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भी चर्चाओं में आया। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बहस तेज हो गई है, क्योंकि योगी सरकार ने बहुत बड़े बदमाश को मिट्टी में मिला दिया, जिसने वहां के विपक्षी सांसद इकरा हसन को भी हैरान कर दिया होगा। क्योंकि कैराना पलायन से लेकर फुरकान के एनकाउंटर तक की ये कहानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था के सबसे चर्चित अध्यायों में हमेशा याद रखी जाएगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या इस कार्रवाई के बाद इलाके में अपराध का नेटवर्क पूरी तरह से कमजोर पड़ता है, या फिर पुलिस को आगे भी ऐसे ही अभियान जारी रखने पड़ेंगे? यही आने वाला वक्त बताएगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।